क्योंकि सभी जानते हैं आरएसएस जो है ना कांग्रेस को भी चला रही है और भाजपा को भी चला रही है, क्योंकि ये कांग्रेस का छोड़ा हुआ है, एक आरएसएस का छोड़ा हुआ नुमाइंदा है। कौन है ये ओवैसी। आप क्षेत्रीय पार्टियां खत्म करनी है आपने, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, वहां पर असुद्दीन ओवैसी लड़ने पहुंच जाता 100 सीटों पे, गृह राज्य है। तेलंगाना वहां 9 सीटों पे मात्र लड़ता है और वहां कांग्रेस जीतती है। कुल मिला के पाखंडवाद को लाना है, वो ला दिया तीनों राज्यों में और दिखा दिया तानाशाही। और कोई भी एक भी इनके पास ऐसा मुद्दा नहीं है जो इन्होंने विकास का मुद्दा दिखा सके। तो वोट किस चीज पे दे रही है? देश की जनता नहीं दे रही, मगर ईवीएम मैया है इनकी। ईवीएम ने, चुनाव आयोग ने एक पक्का इरादा दिखा दिया जो भाजपा सरकार को 3 राज्यों में खड़ा कर दिया। ये देश की जनता ने नहीं खड़ा किया कि ये 3 राज्यों में ही आवाज उठी थी जाति जनगणना की, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उस बीमारी को खत्म किया इन्होंने। इस गठबंधन में से कांग्रेस को अगर बाहर करते हैं और बहन मायावती को लेते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम भारत की राजनीति के पक्ष में होंगे। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज कर ली है और कांग्रेस खाते में एक राज्य गया है, तेलंगाना। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत है। कैसे देखते हैं आप? कमलनाथ कहते थे अखिलेश उखलेश, कौन है अखिलेश उखलेश? जानते ही नहीं है। जनता ने सबक सिखा दिया। देखिए वो तो दिखना भी था, और जैसा चल रहा है समीकरण चल रहे हैं, हार जीत की बात अलग है। हार जीत क्या, ये तो मैं आपके चैनल से आरएसएस को, भाजपा को, उनकी जो करी हुई रणनीति है चुनाव आयोग के साथ जो साठगांठ है, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि आपकी चालाकियां कामयाब हो गए। और आपके जो मनुवादी सोच है, मनुवादी जो मनी पे, जो आप व्यवस्था पे, मनी जो है धन है, उस पर भी आपने जो कुंडली मार के बैठी हुई है, वो चालाकी से आप लोग बैठ गए। और ये जो है ईवीएम का हम बार बार उठा रहे थे, क्योंकि ईवीएम पे आना ही नहीं चाहते कोई। तो जैसा कि आपने देखा कि आप ये जो 3 राज्य बता रहे हैं आप, कौन सा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ये 3 राज्य ही हैं जहाँ पर जाति जनगणना की बहुत ही मतलब बड़े तरीके से आवाज़ उठी थी यहाँ पर, और उन्हीं राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, ये दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें लिप्त है, भाजपा भी लिप्त है, क्योंकि सभी जानते हैं आरएसएस जो है ना कांग्रेस को भी चला रही है और भाजपा को भी चला रही है। और यही वजह है, आप देख लिए तेलंगाना जाइए, तेलंगाना में ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी देखिए आप कितनी सीटों पर लड़े, 119 सीटों में से मात्र 9 सीटों पर लड़े साहब हैं। और जबकि ये कहाँ जाते हैं? बिहार जाएंगे तो 100 सीटों से ऊपर लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो 100 सीटों से ऊपर लड़ेंगे, मगर वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे जहाँ कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है नेक टू नेक। आपने देखो, बताओ कहाँ राजस्थान कितनी सीटों पर लड़ाए हैं इसने? आप मुझे बताओ। ओवैसी ने कहीं नहीं लड़ाए। छत्तीसगढ़ कहाँ लड़ाए हैं? मध्य प्रदेश कहाँ लड़ाए हैं? क्योंकि ये कांग्रेस का छोड़ा हुआ है, एक आरएसएस का छोड़ा हुआ नुमाइंदा है। कौन है? ये ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी। और यही वजह है कि वो 9 सीटों पे लड़ा। अरे ओवैसी की बात मत कीजिए, राहुल गांधी की बात कीजिए। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं हिंदुओं के, उनके कमलनाथ भी बड़े हिंदू के नेता हैं, जाते थे धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में, हमेशा गिरे रहते थे। हाँ तो वो तो दोनों ही गिरे रहते थे, चाहे शिवराज सिंह हो चाहे ये हो। भाई ये वहीं खींच के ले आए ना पाखंडवाद पे, जिसके लिए हमारा देश जागरूक हो रहा था। और कहीं ना कहीं भी ये लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों मिली हुई हैं, और आरएसएस जो मैन है, जो चालाक जो कर रही है चालाकी, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से सब मिले हुए हैं। और ये ईवीएम का खेल, आप इसे ये कहो कि ये मैंडेट आ गया या लोगों के बीच के जो वोट डाले गए थे उसका नतीजा है, उसका नतीजा नहीं है। ये तो देश के लोकतंत्र का और संविधान का फजीता निकाला है इन्होंने। और ये पिछले जब से ईवीएम आई है भारत के अंदर, तब से छल करपट हो रहा है। देश के जो नागरिक हैं, सवाल है ना कि यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी, यही लोग चुनाव के पहले ईवीएम का जिक्र तक नहीं करते थे। अब हारने के बाद कह रहे हैं कि भैया जिम्मेदारी ईवीएम ही है। देखिए सब कुछ खेला किया गया है। ये क्या है? ये तो ए बी टीम है, कांग्रेस और बीजेपी। ये आरएसएस के दोनों बच्चे हैं, समझे, जो देशवासी को उतार रहे कच्चे और अच्छे दिन की बात करते थे। तो हमें कोई ज़्यादा इससे कोई हमें अचंभा नहीं हुआ कि कांग्रेस आ गई या भाजपा आ गई। हमें तो पता है कि भाई इस टाइम वर्चस्व इन्होंने बना रखा है। ये कपटी और चालाक लोग शासन और सत्ता में काबिज हैं, चाहे कहीं भी चले जाइए, चाहे सरकारी संस्थानों में चले जाइए, चाहे राजनीति पार्टियों में चले जाइए, कांग्रेस बीजेपी में देखिए किसका वर्चस्व है। कहाँ एसटी ओबीसी आदिवासियों का वर्चस्व है, कहाँ मुस्लिमों का वर्चस्व है। और यही छोड़ रखा है ओवैसी, वहाँ छोड़ रखा कि चले जाइए जहाँ पर ये क्षेत्रीय पार्टियाँ। आप क्षेत्रीय पार्टियाँ ख़त्म करनी है आपने,
और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, वहाँ पर असुद्दीन ओवैसी लड़ने पहुँच जाता 100 सीटों पे, ठीक है। वहाँ क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी, समझे नहीं, नीतीश कुमार है कहीं, तो वहाँ पर भी लड़ने पहुँच जाता है ओवैसी और वहाँ भी 100 सीटों पर लड़ जाता है। मगर जो इसका अपना गृह राज्य है तेलंगाना, वहाँ 9 सीटों पर मात्र लड़ता है और वहाँ कांग्रेस जीतती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति अब होगी, हिंदुत्व की राजनीति अब होगी, पाखंडवाद की राजनीति कहो इसको। हिंदुत्व है कहाँ? हिंदुत्व है क्या? एक मजाक है, भारतवासियों के लिए एक मजाक है, उनका शोषण है हिंदुत्व, भारतीयों का, भारत के मूल निवासियों का। आप देख रहे हो नहीं, अब कहाँ गई वो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? आपने देखा नहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या हुआ? हम तो उसी दिन से समझ गए थे। मान्यवर काशीराम ने जो बाबा साहेब की विचारधारा थी वो जमीन पर लाने का काम किया बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। हमने खुद कहा, मान्यवर काशीराम के साथ हमने काम किया, उनके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब ये जो पार्टी, जब इन्होंने एक नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है और यही ब्रह्मा विष्णु महेश है बहुजन समाज पार्टी ने, तो हम समझ गए थे कि ये तो बहुजन समाज पार्टी की जगह ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है। मायावती कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं, लेकिन एक बात बताइए नंदा भाई कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का अपमान किया गया मध्य प्रदेश में, राहुल गांधी खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोला, तो आपको क्या लगता है 24 में जो अहंकार चल रहा है एक तरीके से, जो अहंकार कमलनाथ के अंदर था, जो अहंकार राहुल गांधी के अंदर था, वो अहंकार टूटेगा, बहुजनों को जगह दी जाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, अहंकार तो एक बहाना है, राहुल गांधी का अहंकार कह के एक बहाना है, कमलनाथ का भी बहाना है। कुल मिला के पाखंडवाद को लाना है, वो ला दिया तीनों राज्यों में और दिखा दिया तानाशाही। जिस सरकार को, जिस हुकूमत को देश का हर एक आदमी गाली दे रहा था, वो आदमी सत्ता में आ गई, वो भाजपा के सत्ता में आ गई। लोग सोच रहे हैं इस बात को और ये कह रहे हैं आ कैसे गए? ना तो इन्होंने शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना ही महंगाई पे, किसी पे ऐसी चीज़ों पे बात करी इन्होंने। और कोई भी एक भी इनके पास ऐसा मुद्दा नहीं है जो इन्होंने विकास का मुद्दा दिखा सकें। तो वोट किस चीज़ पे दे रही है? देश की जनता नहीं दे रही। मगर ईवीएम मैया है इनकी। मैं बार बार कहता हूँ कि ईवीएम मैया है, ईवीएम का विरोध होना चाहिए। और भारत निर्वाचन आयोग में कौन जांच करे इनका? कौन सी जांच एजेंसी करेगी? कोई भी नहीं करती है इनकी। ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है और इलेक्शन कमीशन इनकी अपनी है, जिस मर्जी को नोटिस दे देगी। हम जैसे लोग क्रांतिकारी लोग बोलने लगेंगे हमारी भाषा पे या हमें हेट स्पीच के मामले में अंदर भेज देगी। यही हुआ आजम खान साहब के साथ, उन्हें भी अंदर भेज दिया था। तो स्थितियाँ बहुत अलग हैं। और यहीं राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने करा कि भाई राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जारी है और यही आरएसएस ने गेम खेला और उनकी बहाल भी हो गई, मगर वो जेल नहीं गए। मगर आजम खान साहब की सदस्यता भी गई, जेल भी गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, वंचित लोगों को न्याय मिल सके, वो सत्ता में भागीदार बन सके। यही बात थी कि जो वो कह रहे थे, बीच में नारे लगे, जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। समझे? उस भागीदारी को ख़त्म करने का ईवीएम ने, चुनाव आयोग ने एक पक्का इरादा दिखा दिया, जो भाजपा सरकार को 3 राज्यों में खड़ा कर दिया। ये देश की जनता ने नहीं खड़ा किया, ये भारत निर्वाचन आयोग और आरएसएस का एक कपट है, एक छल है। उसके माध्यम से लोग काबिज हो गए हैं। उससे हमें लड़ने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। नवीन भाई, 24 में क्या देखते हैं आप? 24 में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी। कैसे? क्योंकि मैं तो पिछले कई 35 वर्षों से देखता आ रहा हूँ नज़दीकी से राजनीति भाजपा और कांग्रेस की। पहले इंडिया साइनिंग कर रहा था अटल जी के समय में, तब भी यही 3 राज्य भाजपा जीत गई थी और पूरे बहुमत से जीती थी, जिस प्रकार से ये दिखा रहे हैं जीती थी। और उसके बाद का इंडिया साइनिंग कर रहा है, इंडिया साइनिंग कर रहा है। 6 महीने पहले चुनाव कराया और कहाँ से आई? फिर कांग्रेस आ गई 2004 में। तो यही चीज़ है, वो पाखंडवाद के खेल है कि यहाँ से यहाँ लाना। सिर्फ ये 3 राज्यों में इसलिए लाई गई कि ये 3 राज्यों में ही आवाज़ उठी थी जाति जनगणना की, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उस बीमारी को ख़त्म किया इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर आरएसएस ने। और ये कांग्रेस और भाजपा तो आरएसएस की गुलाम है और सारे लोग वही बैठे। आप बताइए, जाति समीकरण की बताइए, जातीयता के आधार पर बार बार सर्वेक्षण हो रहा है, कभी उस पर बैठे विश्लेषक बैठे, अब सोशल मीडिया पे लेके और तुम्हारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अब तो सब जगह वो पाखंडवादी मानसिकता के लोग आ गए। मैं सुबह से कई चैनलों को डिबेट दी मैंने और सोशल मीडिया के पे, तो मैं वहाँ पर भी देखा तो सारे जातिवादी लोग बैठे हो, सिर्फ अकेला मैं बैठा। जब मैं संविधान की बात करने लगा और लोकतंत्र की बात करने लगा, ईवीएम की बात करने लगा, भारत निर्वाचन आयोग की बात करने लगा, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछना ही बंद कर दिया, मेरा माइक म्यूट कर दिया उन्होंने। ये स्थितियां हैं। तो वो लोग चाहते थे बस यही दिखाओ कि कांग्रेस, बीजेपी और
अखिलेश को ये कह दिया इसलिए नहीं जीते। आप ये बहाना ना बनाओ, हमें अधिकार चाहिए और अधिकार ले लेंगे हम गले में हाथ डाल के जुबान के अंदर। क्योंकि अब ये भारतीय जो है जब तक बाबा साहेब के संविधान को सही तरीके से नहीं समझेंगे और लोकतंत्र को नहीं जानेंगे, हमारी जो है लोकतंत्र की जो लड़ाई है, समझे, जैसी इनकी भाषा ही अलग है। जैसे दिया कि 26 जनवरी का मतलब गणतंत्र दिवस, मैं गण शब्द का विरोध करता हूँ। गणतंत्र नहीं होना चाहिए, जनतंत्र दिवस होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा है दिवस, गणतंत्र नहीं। तो गण माने होता देवता, तो देवता और पाखंडी तो विराजमान है ही भारत के ऊपर, उसी देवताओं के नाम पर लूट रहे हैं, ये लूट मचा रखी है। तो इनसे लड़ने की जरूरत। 2000 जो आपने कहा 24 में कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता में होगी, और वो भी ये जानते हैं, सब पाखंडवादियों की कांग्रेस। उनके आप मुझे बता दो कितने वोट है राहुल गांधी के अपने, उनकी बताओ किस जाति के हैं वो, उसका बताओ कमलनाथ का किस जाति का, खत्री समाज के कितने लोग हैं मध्य प्रदेश में बताओ। तो स्थितियां वहाँ आ रही हैं, और वो तो जानबूझ के बयान दिलवाया गया था अखिलेश पखलेश करके, क्योंकि गठबंधन का मजाक बनाना था, इंडिया गठबंधन का। मैं फिर लास्ट में कहता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन में से कांग्रेस को अगर बाहर करते हैं और बहन मायावती को लेते हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम भारत की राजनीति के पक्ष में होंगे, और भारतवासियों के आगे बढ़ने के एक रास्ता खुलेगा, उन्नति का रास्ता खुलेगा, विज्ञान का रास्ता खुलेगा, शिक्षा का रास्ता खुलेगा, और कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो हमें मजबूती करता है और मजबूत होगा ये संविधान। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे या उनकी विचारधारा थी, वो तेजी से आगे बढ़ सकेगी। ये भारत समृद्धशाली बन सकता है अगर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए तो। बिल्कुल, अगर धर्म की राजनीति नहीं करनी है, राजनीति से धर्म को हटाना है, तो मायावती जैसे नेताओं को आगे लाना होगा और इंडिया गठबंधन में शामिल करवाना होगा, तभी देश का तरक्की हो सकता है, देश का भला हो सकता है, वरना ऐसे ही धर्म की राजनीति होती रहेगी। तो 24 में साफ तौर पे कह रहे हैं कि नंदा भाई, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी तो आ सकती है, लेकिन ओबीसी SC ST जो लोग हैं यानी बहुजन हैं, उनका भला कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में जाकर के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना की बात करती थी, लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटक हो या हिमाचल हो, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर जातिगत जनगणना की बात नहीं करती है, और अब कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको क्या लगता है 24 में क्या होगा? सेमीफाइनल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।